नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट के आपके जो ये 9-10 प्रश्न पढ़ाएंगे हम, वो ऐसे प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपको अगर परीक्षा में फंस जाते हैं तो ये चुटकियों में बना सकते हैं। और हाँ, ऐसे प्रश्न पढ़ करके आप कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में नहीं फंसेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए, आ रहा होगा स्क्रीन पर। कहता है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले मूलधन यानी जो पी है आपका, वो बाबू कितना है? पी है 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये। और जो आपकी दर यानी समय दर जो आर दे रखी है वो कितने प्रतिशत है? 5% है। और जो समय है आपका एन, समय को काहे से लिखते हैं? एन से। वो कितना है? 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष। अब देखो, साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज क्या होता है? P गुणे R गुणे N बटा 100। अब एक बात समझ लीजिए, जो मूलधन होता है, जैसे आपने किसी को 1000 रुपये दिए तो आपका मूलधन कितना हुआ? 1000 रुपये। फिर उसने जानते हो क्या कहा कि हम 5% का ब्याज लेंगे, यानी 1 साल में 5 रुपये 100 पर लगेगा, 1 साल में। फिर कहता है, बात कही उसने समय की, 3 वर्ष। उसने कहा हम 3 साल तक आपका पैसा नहीं देंगे। तो भैया समय कितना हुआ? 3 वर्ष। हम बताते हैं ब्याज कितना होगा, कैसे निकाला जाता है। P गुणे R गुणे N बटा 100। P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब दर, N का मतलब समय और बटे में 100। सूत्र में आते हैं फिर 1000 और गुणे 5 और गुणे 3 और बटे 100। 3 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पचे 15 और ये 0। तो भाई जो आपका ब्याज बना उसका 3 वर्ष में वो 150 रुपये बना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखिए। राम ने श्याम को 5000 रुपये उधार लिया। राम ने श्याम से 5000 रुपये उधार लिया। यदि ब्याज की दर 10% हो तो राम 5 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा। अब की बार क्या है, जो पी है वो 5000 रुपये है। कितनी है भैया? 5000 रुपये। 5000 रुपये पी है। और जो दर है वो 10% है वार्षिक, यानी 1 वर्ष में वो 10% ब्याज लगाएगा। और समय जो है वो 5 वर्ष है। और हाँ, निकालना क्या है, वो कहता है कितना पैसा लौटाएगा, यानी ब्याज भी लौटाएगा और मूलधन भी लौटाएगा। यानी क्या लौटाएगा? उसे मिश्र धन लौटाएगा। क्या बाबू लौटाना है? मिश्र धन। उसको लिखते हैं ए से। काहे से लिखते हैं? ए से। तो भैया सबसे पहले ब्याज निकालना होगा। तो फार्मूला आपका लिखा है, तो 5000 और गुणे 10 और बटे गुणे 5 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 25 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये। अब बताओ, 2500 रुपये तो ब्याज बना, उसने दिया कितना था? 5000 रुपये। तो बताओ वापस कितना करेगा? तो क्या करेंगे, मूलधन और प्लस ब्याज जोड़ देंगे, तब आपका बन जाएगा ये मिश्र धन। यही तो होगा। तो 5000 मूलधन था और 2500 रुपये ब्याज था। कितना हुआ बताओ? 7500 रुपये उसे वापस करने होंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा बाबू? ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। अजय ने 400 रुपये बैंक में जमा किए, 4 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 160 रुपये मिले। ब्याज की दर बताना है। तो एक बात बताओ भैया, जो मूलधन है वो बाबू कितना है? 400 रुपये है। और जो उसको ब्याज मिला वो कितना मिला? 160 रुपये ब्याज मिला। और इसमें क्या दे रखा है भैया? इसमें दे रखा, जानते हो क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है समय। समय कितना है? 4 वर्ष, यानी जो एन है वो 4 वर्ष है। क्या पूछता है? दर। तो दर बराबर होती है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय। यही होता ना। तो ब्याज है 160 और गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है? 400 और गुणे
जो है वो 4 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये नहीं कैंसिल करेंगे। और 4 चक्कू 16 और 16 कन्ना 16, यानी जो दर बनी आपकी वो कितनी बनी, 10% की दर आपकी बनी भैया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर कहता है कोई धन 5 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। अरे प्रश्न का लेवल तो देखिए, तो कितने गुना है भैया, 2 गुना है। देखिए जब दो फार्मूला पहले समझ लेते हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा, n का मतलब हुआ गुना। जब 2 गुना कहे तो 1 घटा देंगे ऊपर, तो 1 ऊपर, और हाँ गुणे में 100। अब जो भी दे रखा है समय या दर, उसको नीचे लिखेंगे, समय या दर उसको नीचे लिखेंगे। समय दे रखा है 5। अब फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर समय और गुणे 100, ये फार्मूला आपका रहेगा, ठीक है। अब बताओ 5 दूनी 10, तो 20 कन्ना 20, 20 वर्षों में जो है ये 2 गुना हो जाएगा बाबू आपका। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। अपने का 3 गुना, गुना वाली बात फिर इसने कहा है, तो क्या करेंगे, 3 गुना कहा है, 2 नीचे 2 लिखेंगे, और हाँ गुणे में 100, और दे का रखा की बार है, दर दे रखी है। फार्मूला पहले बता देते हैं, n-1 और दर गुणे 100, ये फार्मूला होगा आपकी बार, ठीक है। तो भैया 8% दे रखी है, 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, यानी 25 वर्षों में जो है वह धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कोई धन 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में 2240 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, तो 4 गुणे 3 बराबर 12। अब दर उसकी बन गई प्रतिवर्ष 12%, प्रतिवर्ष नहीं, पूरी जो दर बन गई उसकी वो 12% बन गई। एक बात बाबू बताओ हमको, जो 2240 रुपये दे रखा है, ये जानते हो 100% की वैल्यू नहीं है, ये है 112% की, क्योंकि जो मूलधन रहा होगा वो 100% रहा होगा। अब लेकिन ये मिश्र धन दिया है तो 112% है, तो भैया इसमें 100 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 112% बराबर ये वैल्यू है। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में 100 लाएंगे। अब देखिए 240 यानी 2240 गुणे 100 और बटे 112, 112 दूना 224, 112 दूना 224, और हाँ ये 2 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी मूलधन जो है वो 2000 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर भैया इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और गुणे समय ये होता है, तो जो आपका ब्याज है वो 810 रुपये है, और गुणे समय 100, और जो दर है वो कितनी है 6, और समय है कितना 3, ठीक है। तो 6 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, कितना हुआ यहाँ पर बताओ बाबू, यहाँ पर हुआ 21, 3 सत्ते 21। अब जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, अब 2 कन्ना 2, फिर 2 तियाँ 6, और फिर 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, इसे काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, कितना आया 45 गुणे 100 बराबर 4500 रुपये मूलधन बनेगा। तो बताओ भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा। देखिए किस धन का 7/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपये होगा। तो इसमें दे क्या रखा है, इसमें आर जो है वो 7/2% है, और जो आपकी एन है वो कहता है कि 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, और ब्याज दे रखा है 70 रुपये मूलधन बाबू निकालना है आपको।
तो भैया मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे समय। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ भाई, भैया 70 रुपये तो आपका ब्याज हो गया और ये हो गए 100। अब देखिए 7 ये नीचे और बटे की संख्या हमेशा ऊपर क्या करती है, गुणा कर देती है। इसको सही करते हैं, 5 या 15 1 16 और गुणे में वो 3 चला जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं, देखिए 7 कन्ना 7। ठीक है, अब 4 दूनी 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 कन्ना 3। मूलधन जानते हो 375 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका बाबू, ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, यदि 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज का 1/4 हो तो वार्षिक दर क्या है। ठीक है, वार्षिक दर क्या है। तो एक बात बताओ बाबू, इसको क्या करना है, 1/4 कहता है। क्या कहता है, 1/4 और भैया गुणे 100 और बटे 5। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। जो दर होगी वो 5% की होगी। ऑप्शन नंबर आपका बाबू कौन सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। लाइक नहीं डिसलाइक करिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कमियां क्या रही हैं। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।